So we were talking about input-output systems in your computer system, and our topic of discussion was kernel data structures. ठीक है जी, ये डिस्कस कर रहे थे ना हम. यस सर. ठीक है जी. तो हम क्या बता रहे थे जी, तो कर्नेल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो किस लिए यूज करता है कर्नल, क्योंकि जो मेन जो फंक्शनिंग पार्ट होता है आपके सिस्टम का वो कौन होता है, कर्नल होता है. ठीक है जी, यानी जितने भी ऑपरेशन टास्क होते हैं वो कर्नल को ही परफॉर्म करने होते हैं. इसलिए जितने भी काइंड ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस जो रन हो रही होती हैं, चाहे वेदर आपका कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वेदर आपका कोई कोई फाइल है उसके रिगार्डिंग है, कोई टेबल्स हैं, या कोई नेटवर्क कनेक्शन है, या एनी अदर काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड कंप्यूटर, तो हर एक कंप्यूटर की एक स्टेट को प्रिजर्व करना पड़ता है सिस्टम को, ताकि वो उससे इफेक्टिवली परफॉर्म करवा सके डिफरेंट टास्क. ठीक है जी. उसके लिए क्या यूज करता है, इट यूजेस द various complex data structures where it stores the information or states about the different devices. ठीक है जी. तो उसके लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स यूज कर सकता है इनपुट आउटपुट को इंप्लीमेंट करने के लिए, या दूसरा जो मैसेज पासिंग का मैकेनिज्म है, जो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेजेस. ठीक है, तो मैसेज पासिंग का मैकेनिज्म यूज करके क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट करवाता है. ठीक है जी. उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशन. ठीक है जी, यानी कि इन कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जो रिक्वेस्ट है वो हार्डवेयर ऑपरेशन को वो किस तरीके से जाती है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपको कोई फाइल है वो रीड करनी है डिस्क से. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो करना पड़ेगा डिटरमाइन डिवाइस होल्डिंग द फाइल. सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस है जो फाइल को होल्ड किए हुए है. ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा ट्रांसलेट नेम टू डिवाइस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उस डिवाइस के नाम को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा किसके अंदर, उसके रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर वो सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज दिस. ठीक है जी. फिर आता है आपका फिजिकली रीड डेटा फ्रॉम डिस्क इनटू बफर. ठीक है जी. उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उसके नेम को यूज करके क्या करेगा, वो डेटा को फिजिकली क्या करेगा, रीड करेगा. ठीक है, और रीड करेगा कहाँ पे, उसको बफर में स्टोर करवा लेगा. बफर हमने बताया कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है सिस्टम और आईओ डिवाइसेस के बीच में, तो वहाँ पे एक बफर यूज होता है उनकी कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्पीड मिसमैच को अवॉइड करने के लिए. ठीक है, तो उस डिस्क से रीड करके किसमें स्टोर कर लेगा, बफर से. ठीक है जी. अब जब बफर में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेटा को वो किस पे अवेलेबल करवाएगा, जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, उसको वो डेटा अवेलेबल करवा देगा उस बफर. ठीक है जी. और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल है प्रोसेस का, वो उस प्रोसेस को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा सिस्टम की प्रोसेस जो फर्दर अपना एग्जीक्यूशन कर सके. तो इस तरीके से कोई भी रिक्वेस्ट होती है आईओ डिवाइस की तो वो फुलफिल होती है, सेटिस्फाई होती है सिस्टम के अंदर. ठीक है जी. अब बात आती है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस की. देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द सिस्टम्स परफॉर्मेंस. ठीक है जी. उसके अंदर कुछ मेजर जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो जी डिमांड्स सीपीयू टू एग्जीक्यूट डिवाइस ड्राइवर कर्नेल इनपुट आउटपुट कोड. ठीक है जी. तो ये क्या डिमांड करते हैं जी, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, बेटर बनाने के लिए ये डिमांड करते हैं जी, टू एग्जीक्यूट डिवाइस ड्राइवर्स एंड कर्नेल इनपुट आउटपुट कोड. ठीक है जी, ताकि जो काम है, जो डिवाइस को फंक्शन परफॉर्म करना है, वो तभी परफॉर्म होगा जब उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम के साथ पैचअप होगा. यानी कि जो फंक्शनिंग है डिवाइस की वो डिवाइस ड्राइवर के अंदर बिल्ट है. तो सीपीयू को कब पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब डिवाइस ड्राइवर है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, यानी कि डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो जब एग्जीक्यूट होगा तो उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, परफॉर्म. ठीक है जी. दूसरा क्या है, कंटेक्स्ट व्हिच इज ड्यू टू इंटरप्ट. इंटरप्ट जब जनरेट होता है, कोई भी प्रोसेस मान लो एग्जीक्यूट होने लग रही है और कोई अदर प्रोसेस आ गई, तो कोई भी काइंड ऑफ इंटरप्ट अगर जनरेट हो रहा है,
किसी आईओ ऑपरेशन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा जी, तो उसके कंटेक्स्ट को स्विच करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए उसको आपको मेन मेमोरी के अंदर भेजना पड़ेगा, और जो करंटली एग्जीक्यूशन में है उसको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करके आपको सेकंड स्टोरेज में भेजना पड़ेगा। ठीक है जी, दैट इज कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, उसके बाद डेटा कॉपिंग। ठीक है, डेटा को कॉपी करना पड़ेगा जी। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर, कॉपिंग मतलब डेटा को आपको जो डिवाइस है आपका, कोई भी इनपुट डिवाइस, उससे आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। चाहे अगर आपका इनपुट डिवाइस है तो डिवाइस से आपका बफर में जाएगा, बफर से आपका सिस्टम के अंदर, और अगर आउटपुट डिवाइस है तो आपका सिस्टम से पहले बफर में जाएगा, बफर से आपके आउटपुट डिवाइस के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद आता है नेटवर्क ट्रैफिक, स्पेशली स्ट्रेसफुल। ठीक है जी, नेटवर्क जो ट्रैफिक है आपका, ठीक है जी, यानी कि जो नेटवर्क के ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है आपका ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट, जो टास्क परफॉर्म, आजकल आपको पता है जब भी आप सिस्टम को यूज करते हो तो ऑफलाइन आपके पास कुछ करने को होता ही नहीं है। अगर आपका इंटरनेट अगर आपका रुक जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ऑल द फंक्शनिंग गेट्स ब्लॉक। ठीक है, यू फील लाइक देयर इज नो डिवाइस इन योर रीच। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, या मेन जो ट्रैफिक है, जो मेन जो डेटा का जो कम्युनिकेशन हो, दैट इज ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना इज हाईली स्ट्रेसफुल, यानी कि उसके ऊपर जो क्या है, सिस्टम का मेन इंफोसिस होता है। ज्यादा ट्रैफिक होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसलिए उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, मेजर जो स्ट्रेस है टू मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, वो आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि उसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे तो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो स्मूथली चलेगी। ठीक है जी, उसके बाद आता है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस। सिस्टम की परफॉर्मेंस को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो कंटेक्स्ट स्विचेस जितने कम से कम होंगे उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस क्या होगी आपकी आई, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है, एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है जो हमें प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन इसकी कोई भी डायरेक्ट आउटकम इसकी आती नहीं है। इट इज जस्ट एन एसेंशियल एक्टिविटी टू होल्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है, तो प्रोसेसेस हमें मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी, एल्स अदरवाइज इट इज ओवरबर्डन। तो जितना ज्यादा कम होगा आपका कंटेक्स्ट स्विच, उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, सिस्टम की इंप्रूव होगी। दूसरा आपका रिड्यूस डेटा कॉपिंग। ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर है आपका, जो डेटा का कम्युनिकेशन है उसको कम से कम हो, उसके लिए क्या होगा, आपके हाई जो डेटा आप यूज कर रहे हो दैट मस्ट बी हाईली ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम डाटा के साथ आप डील करने लग रहे हो। जितना डेटा का साइज स्मॉल होगा ट्रांसफर के लिए, उतना ही ज्यादा सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, रिड्यूस इंटरप्ट, इंटरप्ट कम से कम जनरेट हो जी। ठीक है जी, बाय यूजिंग लार्ज ट्रांसफर स्मॉल कंट्रोलर्स एंड पोलिंग। ठीक है जी, ट्रांसफर करो आप लार्ज से ज्यादा करो, स्मार्ट कंट्रोलर्स आप यूज करें और पोलिंग मैकेनिज्म आप यूज करें, डीएमए आप यूज करें, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आप यूज करेंगे तो सीपीयू का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पैरेलल में आईओ डिवाइसेस भी परफॉर्म होते रहेंगे और आपके सीपीयू भी अपना एग्जीक्यूशन काम करता रहेगा, तो सिस्टम आपकी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा किसको, सीपीयू की कैपेबिलिटीज को, मेमोरी की कैपेबिलिटीज को, आपकी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जो बसेस हैं, ठीक है जी, उनका, एंड जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो उन सबको, उन सभी का आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि उनके जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं, उनके वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, उनके जो एल्गोरिथम्स हैं, जो उनके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, दैट मस्ट बी मच कंपेटेबल इनफ कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है दैट गेट्स इम्प्रूव्ड, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सिस्टम के आपको मिले, उसको लिए आपको सारी चीजें बैलेंस्ड वे में यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, बैलेंस्ड वे का मतलब ये है कि भाई सीपीयू की स्पीड तो है 3 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है, और मेमोरी आपने उसके अंदर यूज कर ली 1 GB। ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी, तो उसके कंपेटेबल होने चाहिए कि भाई अगर आप एक i7 प्रोसेसर 11th जनरेशन का आप यूज कर रहे हो, जो लेटेस्ट प्रोसेसर, ठीक है, या i9 प्रोसेसर आप यूज करने लग रहे हो, तो अगर इतना हैवी प्रोसेसर, इतना फास्ट कैपेबिलिटी का प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल मेमोरी भी सिस्टम के अंदर यूज करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अदर जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं
वो यूज करने पड़ेंगे, ताकि जो उसकी जो परफॉर्मेंस, जो कैपेबिलिटीज है सीपीयू की या मेमोरी की, उनको आप बेटरली यूटिलाइज कर पाए, इफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मिले। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। ठीक है,